ऐसी स्कीम में मिलने वाले फायदे। इस योजना में आने वाले कर्मचारियों और उन पर निर्भर लाभार्थियों को 11 प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। ये इस तरह हैं। चिकित्सा लाभ। ईएसआई में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ मिलता है। चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्राथमिक, बहिरंग, अंतरंग और विशेषज्ञ सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों, औषधालयों एवं पैनल क्लिनिक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि अति विशेषज्ञता सेवाएं रेफरल के आधार पर देश के प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से मिलती हैं। बीमारी लाभ। ईएसआई बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए 91 दिनों के लिए नकद भुगतान किया जाता है। इस हित लाभ का भुगतान बीमारी प्रमाणीकरण से 7 दिन के भीतर हित लाभ मानक दर पर किया जाता है और इस हित लाभ की दर दैनिक मजदूरी के 50% से कम नहीं होती है। मातृत्व लाभ। ईएसआई मातृत्व छुट्टी के दौरान डिलीवरी में 26 सप्ताह तक, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक, कमीशनिंग माँ या दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान किया जाता है। निःशक्तता लाभ। किसी बीमित व्यक्ति को अस्थायी निःशक्तता यानी टेम्परेरी डिसेबिलिटी की स्थिति में चोट ठीक होने तक और परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में ईएसआई जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है। आश्रित जन लाभ। यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है तो ईएसआई उसके आश्रितों को नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है। यह हित लाभ बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु के अधिकतम 3 महीने के भीतर उसके आश्रित जनों को किया जाता है और उसके बाद नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। पेंशन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, बीमित व्यक्ति की पत्नी को पेंशन मिलेगी। दूसरा, बीमित के बच्चों को मिलती है और तीसरा, बीमित व्यक्ति के माता पिता को मिलती है। बेरोजगारी भत्ता। यदि कोई बीमित व्यक्ति अनैच्छिक हानि या फिर रोजगार से अलग चोट लगने के कारण स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसे 24 माह की अवधि तक नकद मासिक भत्ता मिलता है। वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ। सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो चुके बीमित व्यक्ति को ईएसआई अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सा लाभ दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण। ईएसआई रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई डिसेबिलिटी के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या 123 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बीमित व्यक्ति को भुगतान करता है। शारीरिक पुनर्वास। रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक निःशक्तता की स्थिति में बीमित व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है, उसे अस्थायी निःशक्तता हित लाभ की दर से भुगतान किया जाता है। प्रसूति व्यय। जिन मामलों में गर्भवती महिला को ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है, उनको बाहरी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए 7,500 रुपये की दर से नकद भुगतान मिलता है। यह लाभ 2 बार दिया जाता है। अंत्येष्टि व्यय। ईएसआई की ओर से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय या अधिकतम 15,000 रुपये का नकद भुगतान किया जाता है।